करते हैं इस हर घर प्रार्थना घर में जुड़ने वाले सारे परिवारों का, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे जवान बच्चे होंगे, उन सब का जो प्रतिदिन सुबह और शाम इस संगति में जुड़ करके आशीषित हो रहे हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि हम ही तो हैं खुदा के असली वारिस, हम ही तो हैं खुदा के असली वारिस। इसलिए तो हर घर प्रार्थना घर में होती है हर दिन वचन की बारिश, रूह की बारिश, खुदा की बारिश। हालेलुया। तो प्रभु सच में हमारे और आपके जीवन में बहुत अद्भुत अद्भुत कार्य कर रहा है जब हम प्रतिदिन यहाँ संगति करते हैं और सुबह और शाम प्रभु के वचन को सुनते हैं। निश्चय ये वचन हमें से प्रत्येक को उत्साहित करता है ना। जब हम हतोत्साहित हो जाते हैं तो ये वचन सुन करके हम उत्साहित हो जाते हैं। फिर से हमारा जो हृदय कुंठित हो जाता है या हमारा मन निराश हो जाता है, वो फिर से वचन सुनने के द्वारा हरा भरा हो जाता है। हालेलुया। और सुबह सवेरे जब हम सुनते हैं वचन को तो दिन भर वो वचन हमारे और आपके जीवन में काम करता है। कहीं ना कहीं वो हमारे आपके हृदय में वो गूंजता रहता है, हमारे मनों में गूंजता रहता है और हम दिन भर उसके अनुसार चलते हैं और प्रभु को स्मरण करते हैं और वो वचन हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में अंधेरा छा जाता है और हम हताश हो जाते हैं ना। हमारे चारों ओर निराशा ही निराशा नज़र आती है, किसी की बातों के द्वारा, किसी के कार्यों के द्वारा या दुष्ट आत्मा के द्वारा, शैतान के द्वारा। लेकिन याद रखें कि दुनिया में अंधेरा छा जाने पर भी हमारे अंदर तो उजाला रहता है ना। हमारे अंदर तो उजाला रहता है। दुनिया में अंधेरा छा जाने पर भी हमारे अंदर तो उजाला रहता है। अरे हमारे अंदर कोई सूरज नहीं बल्कि सूरज को बनाने वाला रहता है। हालेलुया। वो सूरज को बनाने वाला हमारे और आपके अंदर में रहता है। इसलिए याद रखें आप ज्योति में हैं और हमेशा आप ज्योति के संतान बने रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने अपना जान हमारे और आपके खातिर दिया। यस पास्टर विक्रांत, ओवर टू यू। वेलकम। ओके, सो सबको फिर से एक बार जय मसीह की और परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में दिया। और खासकर प्रभु के दास पास्टर मत्तियास भैया का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आज की सुबह आप लोग के साथ परमेश्वर के वचन को बांट पाऊं। और सचमुच मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु का धन्यवाद हो आपका आदर के लिए, आपके मान, आपके सम्मान के लिए। क्योंकि बाइबल बतलाती है मेरे परमेश्वर के लोगों, वचन कहता है भजन संहिता किताब उसका 103 अध्याय उसका 1 से लेकर हम लोग 4 वचन तक पढ़ते, लिखा है दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और लिखा है जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को क्या कहे, धन्य कहे। वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, उसे किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को क्या करता है, चंगा करता। आगे वचन कहता है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज की सुबह परमेश्वर ने हम में से हर एक को संभाला, परमेश्वर ने हमें से हर एक को सुरक्षित और जीवित रखा कि आज की सुबह हम सब उसकी उपस्थिति में आने पाते हैं। सो आइए मेरे परमेश्वर के लोगों, हम लोग देरी नहीं करेंगे, हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे कि परमेश्वर पिता आज की सुबह हमसे और आपसे अपने वचन के द्वारा क्या बोलना और बातचीत करना चाहता है। मैं चाहूंगा अगर आपके पास बाइबल है आप मेरे लिए निकाल के पढ़ सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 22 वचन। आज की वचन की सेवकाई हम यहाँ से आरंभ करेंगे। चलिए दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 22 वचन, जिन्हें भी मिलता है आप मेरे लिए पढ़ सकते हैं। जी कोई भी पढ़ सकते हैं। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तो आज का जो वचन का टॉपिक है मेरे परमेश्वर के लोगों, यहीं से है मेरे भाई मेरे बहन। सचमुच में आज का वचन का जो विषय है, मेरा आज का वचन का टॉपिक है वो ये है, जवानी की अभिलाषा से भागे। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आज का वचन आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों ये प्रभु का वचन है जो हम सब के लिए है। मेरे प्रिय, आज सचमुच मेरे प्रिय जवानों के जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है मेरे परमेश्वर के लोगों, वो समस्या है व्यभिचार का। मेरे परमेश्वर के लोगों, सेक्स का। आज अगर हम संसार में देखें मेरे भाई मेरे बहन, तो आज जवानों के जीवन में ज्यादातर जवान जो है मेरे परमेश्वर के लोगों, चाहे वो आत्मिक दृष्टि से देखे चाहे सांसारिक दृष्टि से देखे, आज ज्यादातर मेरे परमेश्वर के लोगों लोग जो है वे व्यभिचार के कामों में क्या है, फंसे हुए हैं मेरे परमेश्वर के लोगों। और इसीलिए बाइबल बतलाती है, आज का वचन का टॉपिक है कि जवानी की अभिलाषा से क्या करो,
भागो। मेरे भाई मेरे बहन, दूसरा तिमुथियुस 2 उसका हम लोग 22 वचन में पढ़ते हैं। बाइबल साफ बतलाती है मेरे परमेश्वर के लोगों, वचन कहता है जवानी की अभिलाषा से क्या कर, भाग। और लिखा जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, लिखा उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का क्या कर, पीछा कर। सचमुच मेरे परमेश्वर के लोगों, आज हम देखें यदि संसार के अंदर में मेरे प्रियो, हम यदि संसार की बात छोड़ दे, यदि हम आत्मिक जीवन में देखें, यदि हम अपने आप को अपने जीवन में देखें, अपने आसपास के लोगों के जीवन को देखें मेरे परमेश्वर के लोगों, तो कहीं न कहीं आज संसार के अंदर में सबसे बड़ी समस्या है मेरे प्रियो, और वो है मेरे प्रियो व्यभिचार। आज कहीं ना कहीं मेरे परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में मेरे परमेश्वर के लोगों इन चीजों में फंसे हुए हैं। मेरे प्रिय, प्रार्थना तो करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजों में प्रेयर्स में इन्वॉल्व है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे परमेश्वर के लोगों उनके जीवन में व्यभिचार की बातें। आज हो सकता है आप जितने सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, हो सकता है आज सुनने वालों आप भी कहीं ना कहीं इन चीजों में फंसे हुए हो, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों ध्यान दे, आज परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखाता है कि जवानी की अभिलाषा से क्या कर, भाग। मेरे परमेश्वर के लोगों याद रखिए, बाइबल साफ बतलाती है मेरे परमेश्वर के लोगों कि जवानी की अभिलाषा से क्या कर, भाग। क्योंकि अगर हम याकूब की किताब उसका 4 अध्याय उसका 7वें वचन को पढ़ते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, तो इस प्रकार से बाइबल बतलाती है, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन में बाइबल बतलाती है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से क्या होगा, भाग निकलेगा। सुनिए मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है कि इसलिए परमेश्वर के क्या हो, अधीन हो जाओ और शैतान का क्या करो, सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से क्या होगा, भाग निकलेगा। जब हम याकूब किताब उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ते हैं, बाइबल साफ बतलाती है कि शैतान का सामना करोगे तो वो क्या होगा, भाग जाएगा। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, जब बात आती है शारीरिक अभिलाषा की, तो परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो हमें इससे क्या करना है, भागना है। याद रखिए मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन याकूब 4:7 कहता है शैतान का सामना करना क्या है, आसान है। आप शैतान का सामना करेंगे, बाइबल बतलाती है शैतान मेरे परमेश्वर के लोगों आपके सामने से भाग जाएगा। लेकिन जब बात शारीरिक अभिलाषाओं की आती है तो मेरे प्रियो हम उसका सामना नहीं कर सकते। जब बात व्यभिचार की आती है मेरे प्रियो उसका सामना नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब बात शारीरिक अभिलाषाओं की होती है तो हमें क्या करना है, भागना है। मेरे परमेश्वर के लोगों याद रखिए, हमें ऐसे संगति से भागना है मेरे प्रियो जहाँ व्यभिचार होता है, हमें ऐसे जगह से भागना है मेरे प्रियो जहाँ गंदे बातें होती है, हमें ऐसे जगह से भागना है मेरे परमेश्वर के लोगों जहाँ मेरे परमेश्वर के लोगों परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। क्योंकि याकूब 4:7 परमेश्वर साफ कर रहा है कि यदि हम शैतान का सामना करेंगे तो हमारे सामने से भाग निकलेगा। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों ध्यान दीजिए, दूसरा तिमुथियुस 2:22 में कहता कि जवानी की अभिलाषा से क्या करो, भागो। मेरे परमेश्वर के लोगों हम और आप अपने जीवन में देखें, मेरे परमेश्वर के लोगों शारीरिक लालसाओं से लड़ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैं भी एक जवान हूँ मेरे प्रियो, मैं भी समझता हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार मेरे पास ऐसे प्रार्थना निवेदन आती है बहुत सारे जवानों का, बहुत सारे भाई मुझसे कहते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं पास्टर जी मैं क्या करूं, मैं बार बार पाप में गिर जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कई बार मन में गलत विचार आता है और नहीं चाह के मैं गंदी चीजों को देखने लगता हूँ, नहीं चाहकर भी पास्टर जी मैं पाप में गिर जाता हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, मैं सच बताना चाहता हूँ, आज यदि हम संसार की हकीकत को देखें तो शैतान आज किस तरीके से जवानों के जीवन को मेरे परमेश्वर के लोगों पाप में नहीं लेकर रखा हुआ है। आज बहुत सारे जवान मेरे परमेश्वर के लोग व्यभिचार के पाप में फंसे हुए। आज बहुत सारे जवान मेरे परमेश्वर के लोगों अपने जीवन में हम देखते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों विवाह से पहले एक दूसरे के साथ व्यभिचार करते हैं। मेरे परमेश्वर का आज बहुत सारे ऐसे विवाहित लोग हैं जो विवाह कर चुके हैं मेरे पे, लेकिन अपने पत्नी अपने पति को छोड़कर मेरे परमेश्वर के लोगों आज दूसरों के साथ व्यभिचार कर रहे हैं। आज यदि हम अपने जीवन में आसपास में देखें मेरे परमेश्वर के लोगों, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो मेरे परमेश्वर के लोगों व्यभिचार के कामों में पड़े हुए। ये शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है मेरे परमेश्वर के लोगों, व्यभिचार। और बाइबल बताती है परमेश्वर ऐसे लोगों से क्या करता है, घृणा करता है। भाई मेरे बहन ध्यान दे, हम अपने जीवन में जब आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, बाइबल साफ बतलाती है, वचन कहता है जवानी की अभिलाषा से क्या करो, भागो। क्योंकि मेरे परमेश्वर के लोगों अगर हम नहीं भागेंगे
मेरे परमेश्वर के लोगों, याद रखिए, हम उसका सामना नहीं कर सकते हैं। शैतान हमारे जीवन को, मेरे परमेश्वर के लोगों, वो पाप में क्या करेगा? गिराएगा। भजन संहिता किताब 1 अध्याय में लिखा हुआ पढ़िएगा, वचन कहता है, क्या है धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु बाइबल बताती वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या करता है? प्रसन्न रहता। और लिखा, उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करता? ध्यान करता रहता है। हाँ मेरे भाई मेरे बहन, हम हमारे जीवन में, मेरे परमेश्वर के लोगों, इन सब बातों से बचे, क्योंकि यदि हम बाइबल पढ़ देंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर साफ कह रहा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो, लिखा है, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में क्या होता है? खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली के बीच में बैठता। मेरे भाई मेरे बहन, कहीं ना कहीं हम प्रभु में तो हैं, लेकिन ऐसी मंडली में पाए जाते हैं जिसके कारण से मेरे प्रिय शैतान हमें क्या करता है? पाप में गिरा देता है। बाइबल बताती है, मेरे परमेश्वर के एक और वचन पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस उसका 6, 10, 11 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। बाइबल बताती है, पर हे परमेश्वर के जन, ध्यान से सुनिए, लिखा, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से क्या कर? भाग। हालेलुया। बाइबल साफ बतलाती है, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से क्या कर? भाग। और लिखा, धर्म और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का क्या कर? पीछा कर। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज हमें प्रभु चेतावनी दे रहा, मेरे भाई मेरे बहन, इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको उत्साहित कर रहा कि हमें शरीर की अभिलाषाओं को क्या करना है? छोड़ना है मेरे प्रियो, हमें उनसे भागना है मेरे प्रियो। याद रखिए, हम उनका सामना नहीं कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा, हे परमेश्वर के जन, यदि हम प्रभु के जन हैं तो लिखा है, तो इन बातों से क्या कर? भाग। और मेरे परमेश्वर के लोगों, वचन जैसे लिखा हुआ, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ हमें क्या करना है? विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप पे क्या करना है? संगति में बने रहना। याद रखिए मेरे परमेश्वर, यदि हम प्रभु की संगति में बने रहेंगे, तभी मेरे परमेश्वर के लोगों, हम शैतान के उन अभिलाषाओं से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। शैतान के उन कामों से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। क्योंकि राजा दाऊद साफ कहता कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में क्या किया? रख छोड़ा है, कि तेरे विरुद्ध क्या ना करूं? पाप ना कर सकूं। हाँ मेरे भाई मेरे बहन, हम हमारे जीवन में देखें कि हमारे अंदर क्या है। मेरे परमेश्वर के लोगों, सच बता रहा हूं, संसार की सबसे बड़ी समस्या है व्यभिचार। आज देखिए, छोटा छोटा बच्चा लोग भी मेरे प्रियो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर एक दूसरे के साथ घूमते हैं। और पता है मेरे परमेश्वर के लोगों, ऐसे लोगों के रिश्ते सिर्फ जब तक वो शारीरिक नहीं होते, ना दूसरे के साथ सोते नहीं, तब तक ही रहता है। उसके बाद मेरे परमेश्वर के लोगों, आज देखिए स्थिति क्या है जवानों की। आज बहुत सारे ऐसे लोग मेरे परमेश्वर के लोगों मिलेंगे आपको, बहुत सारे ऐसे। मैं जब जवानों के जीवन को देखता हूँ तो मैं अंदर से बहुत दुखित होता हूँ कि हे परमेश्वर, आज इस जवानों की स्थितियां क्या है। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल सावन में पढ़ते हैं, आज सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा माध्यम बन गया है मेरे प्रियो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, और ऐसे बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, बात करते हैं, और उसके बाद मेरे परमेश्वर के लोगों, हम जानते हैं उसका अंत फिर क्या होता है। आज हम देख पाते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, आज बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे चर्चेस के अंदर मैं ऐसे परिवारों को भी देखा हूँ जो मेरे परमेश्वर के लोगों विवाह तक नहीं किए और अभी भी साथ में रह रहे हैं। बच्चे हो गए हैं लेकिन अभी भी साथ में नहीं, मेरे प्रिय, अभी भी उनका विवाह नहीं हुआ है। तो मुझे बताइए, क्या ऐसे लोग परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र है? क्या वो स्वर्ग जा पाएंगे? आज भी बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देखा हूँ मेरे परमेश्वर के लोगों, कि आज भी बहुत सारे लोग, सच बता रहा हूँ, मैं देखा हूँ मेरे परमेश्वर के लोगों। जब मैं अपनी कलीसिया आरंभ किया था, मैं गवाही के तौर पर बता रहा हूँ, मेरी कलीसिया में खुद ऐसे 3 परिवार थे। जब मुझे पता चला मेरे परमेश्वर के लोगों की वो लोग विवाह नहीं किए हैं, वे एक दूसरे को पसंद करते थे, आ गए और बस साथ में रहने लगे, क्योंकि वो लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोग उतना गांव से आए थे, तो वो लोग उतना समझ नहीं था मेरे परमेश्वर के लोगों। लेकिन जब मुझे पता चला कहीं ना कहीं ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप, मेरे परमेश्वर के लोगों, मैंने उनको समझाया, बात किया, पहल की, मैंने उनको कोर्ट मैरिज करवाया। उसके बाद चर्च के अंदर में क्या की ब्लेसिंग्स थी। एक ऐसे परिवार थे, वो 3 परिवार में से जिनका 2-2 बच्चा हो चुका था मेरे पे, और दोनों बच्चे लगभग 12-13 साल के थे। एक बच्चा का उम्र लगभग 17 साल का था। लेकिन मैंने उसको कन्विंस किया, समझाया कि नहीं, आप परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो, गलत हो,
जब तक आप अपने रिश्ते को परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं करोगे, आप कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाओगे। मेरे भाई, मेरे बहन, सचमुच में ध्यान से सुनिए, वचन क्या कहती है। आज ऐसे बहुत सारे लोग हमें देखने के लिए मिलते हैं मित्रों। इसलिए बाइबल बतलाती है, जवानी की अभिलाषा से क्या कर भाग। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं फिर से कह रहा हूँ, शैतान का सामना करना आसान है, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, हम जवानी की अभिलाषा का सामना नहीं कर सकते। आज बहुत सारे जवान मेरे परमेश्वर के लोगों, रात के समय में जब वो मेरे पे सोते हैं, मोबाइल उनको सोने नहीं देते। आज ज्यादातर लोग मोबाइल के व्यभिचार में मेरे परमेश्वर के लोगों पड़े। बहुत सारे लोग मेरे प्रियो, आज मेरे प्रिय शैतान इस तरीके से कहते हैं, आज सोशल मीडिया को इतना इजी माध्यम बना दिया गया है मेरे प्रियो, कि आज इसके माध्यम से बहुत सारे जवान मेरे प्रियो गंदे चीजों को देखते हैं, पॉर्न मूवी वगैरह सबको देखते हैं, जिसके कारण से आज बहुत लोग के जीवन में टेम्पटेशन आ गया। आज बुरे बुरे ख्याल मेरे परमेश्वर के लोगों उनके दिमागों में उठते। क्यों? क्योंकि वो अभिलाषा है मेरे प्रियो, वो शारीरिक अभिलाषा है जिसके सामने मेरे प्रियो आ पड़ी है, जिसमें वो फंसे हुए हैं मेरे प्रियो। मेरे भाई, मेरे बहन, ध्यान दीजिए मेरे प्रिय, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको वचन से ही देना चाहता हूँ मेरे परमेश्वर के लोगों। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे मेरे साथ, मेरे परमेश्वर के लोगों, तो बाइबल क्या बताती है, हम मेरे प्रिय सिमसोन के जीवन को देखते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, सिमसोन एक बलवान, एक शक्तिशाली मेरे परमेश्वर के लोगों पुरुष था मेरे प्रिय। उसने एक गधा का हड्डी से, बाइबल बताती, लगभग 1000 फलिस्तियों को क्या किया? मारा। सोचिए सिमसोन के जीवन को, एक गधा का हड्डी। सोचिए एक व्यक्ति, हम तो फिल्मों में देखते हैं एक हीरो 10-10 लोगों को मारता है, जबकि आज एक लोग 10 लोग के साथ लड़ ही नहीं सकता। लेकिन सोचिए परमेश्वर जो है वो सिमसोन को कितना सामर्थ्य नहीं दिया था कि सिमसोन मेरे प्रिय एक गधा का हड्डी से 1000 फलिस्तियों को क्या किया? मार गिराया। लेकिन जब बात शारीरिक अभिलाषा का आती है, मेरे परमेश्वर के लोगों को क्या किया? उस अभिलाषा के सामने में हार गए। ध्यान से सुनिए, जब बात शारीरिक अभिलाषा की आती है तो मेरे परमेश्वर के लोगों, सिमसोन क्या हुआ? उस शारीरिक अभिलाषाओं के सामने हार गया। क्योंकि मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान सुनिए, न्यायों की किताब उसका 16 अध्याय उसका 1 वचन मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ वचन मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। लिखा, तब सिमसोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। हालेलुया। सोचिए, एक परमेश्वर का अभिषिक्त जन, जिसको परमेश्वर ने अनॉइंट किया, बचपन से मैं तो उसको अभिषेक दिया था, लेकिन वही व्यक्ति देखिए क्या कर रहा है मेरे परमेश्वर के लोगों। लिखा है कि वो एक वेश्या को देखकर क्या किया? उसके साथ सोया, व्यभिचार किया। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं मेरे तो 4 वचन से, तो लिखा हुआ उसके बाद मेरे परमेश्वर के लोग उसने क्या किया? सिरेक नामक घाटी के रहने वाली दलीला स्त्री, लिखा उसके प्रेम में क्या हो गया? पड़ गया। मेरे परमेश्वर के लोगों, लिखा दलीला के प्रेम में पड़ गया। और मेरे परमेश्वर वचन 5 पढ़िएगा, कुछ लोग मेरे परमेश्वर के लोगों जो है फलिस्ती लोग, जो फलिस्ती के सरदार लोग थे, वो लोग क्या किए? 5 वचन पढ़िएगा, उस स्त्री को क्या किए? बहकाए, फुसलाए, बोले सुन, पता कर कि उस महाबल, उसके महाबल का, उसके शक्ति का राज क्या है। यदि तुम पता करोगी तो हम तुमको क्या करेंगे? 1100 चांदी के टुकड़े देंगे। और मेरे परमेश्वर के लोगों ध्यान दीजिए, लिखा है वचन 6 में, तब दलीला मेरे प्रियो उससे कहने लगी, उससे बात करने लगी। समय ज्यादा नहीं इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आप जरूर से मेरे परमेश्वर के लोगों न्यायों किताब उसका 16 अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा। लिखा है तब मेरे परमेश्वर के लोगों दलीला उसको परेशान करने लगी। तो मेरे प्रियो 7 वचन पढ़िएगा। सबसे पहले मेरे परमेश्वर के लोगों दलीला उससे बात की, बता तेरी शक्ति को। क्या बोला? यदि मुझे 7 नई तांतों से क्या किया है? बांधा जाए तो क्या होगा? मेरा बल घट जाएगा। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों वो उसको बांधी। सोचिए कितना, मतलब आप सोचिए ना, मतलब वो उसके प्रेम में कितना पागल हो गया कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लिखा जब वो बताया तो उसको बांध रही होगी तो उसको पता चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा। लेकिन मेरे परमेश्वर, सोचिए, वो उन अब शरीर की अभिलाषा में इतना खो गया कि उसको पता नहीं चला। मेरे परमेश्वर के लोगों, फिर आगे वचन में लिखा हुआ है कि फिर दलीला जब उसको बांधी तो लिखा हुआ कि फिर वो क्या किया? जैसे ही बोली कि देख फलिस्ती घात में है, वो क्या किया? उसको तोड़ डाला। फिर मेरे परमेश्वर के लोगों आगे वचन में लिखा हुआ है, मेरे पे दलीला ने कहा कि तूने मुझसे क्या किया? वचन 10 में छल किया। वो कहते तूने मुझसे छल किया, झूठ कहा है, अब मुझे बता कि तेरे बल का क्या राज है।
उसके बाद दूसरी बार परेशान किया, तो दूसरी बार उसने कहा मेरे परमेश्वर के लोगों कि जो है 7 नई रस्सियों से जो बिना उपयोग मुझसे मुझे बांधे तो मेरा शक्ति का बल घट जाएगा। फिर मेरे प्रिय उसको वो बांधी, उस समय भी उसको पता नहीं चला होगा। लिखा है मेरे पे ऐसे करते करते 3 बार मेरे परमेश्वर के लोगों उसके साथ में ऐसा हुआ। फिर उस तीसरी बार में कहा कि मेरी लठों को क्या करे, अगर एक साथ बिन दिया जाए, बांध दिया जाए, तब मेरा बल घट जाएगा। लिखा जब 3 बार इस तरीके से हुआ, तब मेरे परमेश्वर के लोगों उससे तीनों बार उसने क्या किया, उसको तोड़ दिया। तब वचन मेरे परमेश्वर के लोगों ध्यान दीजिए, 15 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। न्याय 16 अध्याय का 15 वचन। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन मुझसे नहीं लगा है, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे क्या करता हूँ, प्रीति रखता हूँ। आज जवानों ध्यान से सुनिए, आज बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। और प्यार करने के नाम पे मेरे प्रिय ज्यादातर लोग एक दूसरे को फिजिकल होने के लिए क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आज बहुत सारे जवान मेरे प्रिय बोलते तुम हमसे प्यार नहीं करते हो, इसलिए तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाते। तुम मुझसे प्यार नहीं करते इसलिए तुम मेरे लिए ये नहीं करते। तुम मुझसे प्यार नहीं करते इसलिए तुम मेरे लिए वो नहीं करते। तुम हमसे प्यार नहीं करते इसलिए तुम मेरे लिए ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। आज देखिए मेरे परमेश्वर के संसार में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को शैतान इसी तरीके से करता है। दलीला लिखा है, उससे कह रही तुम मुझसे प्रेम नहीं करता, और मेरे परमेश्वर के लोगों वचन कहता है तूने 3 बार मुझसे क्या किया, छल किया और मुझे नहीं बताया तेरे बड़े भेद का क्या वचन है। लिखा 16, ध्यान से सुनिए 16 वचन लिखा, इस प्रकार जब उसने लिखा हर दिन बातें करते उसको क्या किया, तंग किया, यहाँ तक कि हट किया कि उसकी नाक में क्या कर दिया, दम कर दिया। लिखा दिन भर बातें करते करते उसको इतना हट किया, लिखा उसका नाक में क्या कर दिया, दम कर दिया। सुनिए, नाक में दम कर दिया। और तब जाकर मेरे परमेश्वर के लोगों सिमसोन क्या किया, अपना मन का सारा भेद, वचन 16 में लिखा हुआ, अपना मन का सारा भेद मेरे परमेश्वर के लोगों उससे खोलकर कह दिया अपने शक्ति का बारे में, वचन 17 में। और मेरे परमेश्वर के लोगों हम जानते हैं उसके बाद फिर क्या हुआ मेरे प्रियो। उसके बाद उसके विषय में, सिमसोन के विषय में योजनाएं बनाई गई। वचन 19, ध्यान से सुनिए, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली, और यहाँ तक उसको क्या करे, दबाने लगे कि वो क्या हो गया, निर्बल हो गया। सुन रहे वचन क्या कह रहा है, लिखा तब उसने अपने घुटनों पर क्या किया, सुलाकर। आज शैतान इसी तरीके से बहुतों को मेरे परमेश्वर के लोगों में विचार में गिरा कर मेरे प्रियो उसके आत्मिक जीवन को क्या करा, खत्म कर दे रहा, उसके पारिवारिक जीवन को क्या करते रहा, खत्म कर दे रहा। आज अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार मेरे परमेश्वर के लोगों वह विचार के कारण, मेरे परमेश्वर के लोगों उनका जीवन क्या हो रहा है, मेरे परमेश्वर के लोगों परिवार खत्म हो गया सिर्फ विचार के कारण। आज अच्छा खासा, जैसे बहुत सारी न्यूज़ों को आप सुने से बहुत सारे अपने अगल बगल में देखे होंगे मेरे परमेश्वर के लोगों कि एक अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार विचार के कारण मेरे परमेश्वर के लोगों खत्म हो गया। सोचिए, जब सिमसोन को 3 बार तो पता नहीं चली, ठीक है वो बात को छोड़ते, लेकिन चौथी बार जब उसको सुला दी, उसका सिर को मूंड रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है। आज इसी तरीके से शैतान बहुतों के जीवन को मेरे प्रिय विचार के द्वारा, मेरे परमेश्वर उसके आत्मिक जीवन को, उसके पारिवारिक जीवन को, उसके व्यक्तिगत जीवन को मेरे प्रिय खत्म करते जा रहा है। आज बहुत सारे लोग मेरे परमेश्वर के लोग इस चीजों को सोच नहीं पा रहे। सोचिए, ये सिमसोन के जीवन को देखिए, बाइबल बतलाती है मेरे प्रियो उसका जब सिर मुंडवा उसको दबाने का सब बल क्या होने लगा, घटने लगा। मेरे परमेश्वर को तब वो चिल्लाई, हे सिमसोन देख फलिस्तिया है। वो सोचा मैं उठूंगा और पहले के समान सबको झटकूंगा, लेकिन उसको पता नहीं था कि परमेश्वर उसके पास से क्या हो गया, चला गया। मेरे भाई मेरे बहन, इससे पहले हमारे जीवन में भी ऐसा समय आए कि हम इस दलदल से, इस पाप से निकल ना पाए। इससे पहले ऐसा ना हो कि हमारा घर, हमारा परिवार सब कुछ खत्म हो जाए। मेरे भाई मेरे बहन, आज जब इस वचन को सुन रहे हैं, हम पश्चाताप करें और वापस प्रभु के पास आए मेरे प्रिय। क्योंकि नीति वचन किताब पढ़िएगा, लिखा पराई स्त्री के मुंह से मधु टपकता है, उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी है। मेरे परमेश्वर के लोग, और हम पैर धरेंगे तो हम अवश्य गिरेंगे,
आज सबसे बड़ी समस्या है पता है, अपना पति बोले तो लोग सुनते नहीं, लेकिन दूसरे के पत्नी दूसरे के पति बोले तो लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए लिखा है कि पराई स्त्री के मुंह से क्या होता है, मधु टपकता, उसकी बातें तेल से भी अधिक क्या होती है, चिकनी होती है। सोचिए यहाँ एक सूरवीर व्यक्ति सिमसोन का अंत क्या हुआ, लिखा उसको ले जाकर उसका आंख फोड़ दिया और उसको बंदी गृह में डाल दिया। कितना दुख की बात है। एक बलवान परमेश्वर की ओर से एक चुना हुआ प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरे प्रियो, एक शक्तिशाली जिसने एक गदा काठी से हजारों को मारा, जिसने मेरे परमेश्वर के लोगों कितना अद्भुत काम नहीं किया मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल बतलाती है वह विचार के सामने वो व्यक्ति क्या हो गया, हार गया। मेरे परमेश्वर के लोगों ध्यान दीजिए, जब बात जवानी की अभिलाषा की आती है, मेरे परमेश्वर के लोगों उसके सामने क्या हुआ, हार गया। आज बहुतों के जवानों को जीवन को शैतान इसी तरीके से मेरे परमेश्वर के लोगों व्यभिचार के कारण से खत्म कर दे रहे। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं राजा दाऊद के विषय में। मेरे परमेश्वर के लोग हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं दाऊद के जीवन को। मेरे प्रिय दाऊद अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध को क्या किया, जीता। बाइबल बता रहे दाऊद मेरे परमेश्वर के लोग गोलियत को क्या किया, मार गिराया। लेकिन जब बात शारीरिक अभिलाषा का हुआ, दाऊद उसके सामने क्या हो गया, हार गया। पहला हम सिमसोन के जीवन को देखे, एक ताकतवर पुरुष मेरे परमेश्वर के लोगों जो जन्म से ही नाजिर था। लिखा है जब मेरे परमेश्वर के बाद शारीरिक अभिलाषा का हुआ, वो व्यक्ति हार गया। दूसरा हम दाऊद को देखते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों कि दाऊद भी सोचिए कितना परमेश्वर उसको अभिषेक नहीं किया था। लिखा दाऊद के विषय में पढ़ेंगे ना, परमेश्वर कहता कि दाऊद से परमेश्वर था, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के मन के मुताबिक चलता था। दाऊद परमेश्वर के मन के मुताबिक चलने वाला व्यक्ति था। सोचिए दाऊद के जीवन में कितना आशीष परमेश्वर ने दिया। एक चरवाहा से परमेश्वर इजराइल देश का राजा बनाया, परमेश्वर उसका अभिषेक किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ मेरे परमेश्वर के लोग, ध्यान से सुनिए। मेरे प्रिय सिमसोन के जीवन को हम देखें, सिमसोन मेरे परमेश्वर के लोगों कितना अभिषेक व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसका अभिषेक क्या हो गया, खत्म हो गया। पता है क्यों? क्योंकि सिमसोन को बोला गया था कि अपनी परिवार में से स्त्री को क्या करना, पसंद करना। ध्यान से सुनिए, इसके साथ छूट गया था, मैं आपको बता रहा हूँ सिमसोन के जीवन को लेकर। आज बहुत सारे बहनें जो मसीह परिवार में जन्मे, आज बहुत सारे भाई जो मसीह परिवार में जन्मे, आज अपने कुल की लड़का को छोड़, अपने कुल के लड़की को छोड़, आज दूसरे कुल के लड़का लड़की से क्या करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं, शादी करते हैं। उसके बाद देखिए उसका जीवन क्या हो जाता है। आज बहुत दुख की बात है मेरे परमेश्वर के लोगों कि प्रभु में जो लड़का है, प्रभु में जो लड़की है, आज प्रभु में लोग शादी नहीं करते। आज लोग मेरे प्रिय ऐसे लोगों के साथ अपना रिश्ता जो प्रभु को जानते ही नहीं, जो प्रभु को अन्य जाति में, आज ज्यादातर तो लोग सिमसोन का अंत क्यों हुआ, वो अन्य जाति की स्त्री दलीला सुंदर दिखती तो उसके प्रेम में फंस गया। अगर अपनी जाति की स्त्री के प्रेम में पड़ता तो उसका अंत ऐसा नहीं होता। आज बहुत सारे जवान बहनों के जीवन को मैंने देखा है। एक बार मैं जमशेदपुर गया था प्रार्थना करने के लिए। सिमडेगा की एक परिवार की हमारी बहन थी, मेरी एक आंटी, जो हम लोग प्रेयर के लिए बुलाती थी। जब मेरे प्रिय हम लोग प्रार्थना करने के लिए उनकी बेटी के लिए गए थे, उनकी बेटी किसी के साथ लव मैरिज शादी की थी। और मेरे परमेश्वर के लोग, वो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो क्रिश्चियन फैमिली का लड़का नहीं था। जब हम लोग जमशेदपुर गए प्रार्थना करने के लिए, उनके घर में गया तो मैं क्या देख रहा हूँ, जब वो लोग यहाँ रेंट लिए थे तो घर में एक बेटी थी उसकी और उसके हस्बैंड ड्यूटी के लिए चले गए थे, वो नहीं थे प्रेयर में। मैं क्या देख रहा हूँ, उसके दीवार में एक तरफ जो है हिंदू देवी देवता का फोटो लगा हुआ है और एक तरफ यीशु मसीह का फोटो लगा हुआ। मैं देख के मैं दंग रह गया। क्या तो मैं बात किया उनसे, मैंने बोला सिस्टर ये क्या है, तो वो बोले नहीं भैया पास्टर जी, सो मेरा हस्बैंड जो है ना प्रेयर नहीं करते हैं, वो नहीं मानते हैं ये सब चीज। तो मुझे बहुत अजीब लगा मेरे परमेश्वर के लोग। और पता है एक बेटी होने के बाद भी बाद में लोग के बीच में बना नहीं, वो लोग दोनों का डाइवोर्स हो गया, वो अलग हो गए। ऐसे बहुत सारे मेरे परमेश्वर के लोग देखने के लिए मिलता है कि आज ज्यादातर मसीह लोग अपने जीवन में गलत लड़की का, गलत लड़का का चुनाव करते हैं, जिसके कारण से बाद में उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार कई लोगों का जिंदगी खत्म हो जाता है। मेरे परमेश्वर, यहाँ चुटिया में ही एक घटना है मेरे प्रिय, एक मसीह लड़की,
एक मेरे प्रिय एक अन्य जाति के लड़का से विवाह किया। विवाह के बाद, विवाह से पहले लड़का उसको बहुत बोलता था, हाँ तुम प्रार्थना करना जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, हम तुम्हारे लिए करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शादी हुआ, शादी होने के बाद लड़का उस लड़की के ऊपर में शोषण करने लगा, मारने लगा, पीटने लगा, पी कर आने लगा, बहुत तरह तरह का बात हुआ। लड़की पता है उस बात को लेकर इतना तंग हो गई कि उसने आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त कर लिया। गाँव पे तुम लोग चलो, तुम लोग बहुत सारे घटनाओं को आप देखे होंगे। एक गलत चुनाव मेरे परमेश्वर के लोगों आज लोगों को कहाँ लेकर नहीं जा रहा। इस कारण से आज माता पिता बहुत दुखी थे अपने बच्चों को, मेरे परमेश्वर के लोगों, इस चीज को लेकर माता पिता बहुत दुखी थे। मेरे भाई मेरे बहन, यदि कोई ऐसे हैं जो प्रभु में हैं, मेरे प्रिय असंसारिक मेरे परमेश्वर को लड़की से, संसारिक लड़का से यदि प्रेम में है, मेरे परमेश्वर के लोगों लौट आइए। बहुत मुश्किल है मेरे प्रियो, आप प्रभु को जानते हैं, अपना अपना जीवन प्रभु को दिया है और वो प्रभु को नहीं जानता, आप कैसे आगे बढ़ सकते? बहुत मुश्किल है मेरे प्रियो। आज ज्यादातर मसीह परिवार में मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लड़का, बहुत ऐसा लड़की मेरे परमेश्वर प्रभु के लोगों को छोड़, प्रभु में नहीं, मेरे प्रभु है प्रभु में, लेकिन शादी अन्य जातियों में कर। सिमसोन का जीवन एक बहुत अच्छा मेरे परमेश्वर के लोगों उदाहरण है हमारे लिए, कि हम मेरे परमेश्वर के लोगों ऐसी गलती ना करें। आप उसी से विवाह कीजिए जो परमेश्वर का भय मानता हो। आप उसी से विवाह कीजिए जो मेरे परमेश्वर के लोगों परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हो। याद रखिए, जो लड़का जो लड़की परमेश्वर का भय मानता हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हो, यदि आप उनके साथ विवाह करेंगे ना, आगे का चल के आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ नहीं होगी। आप अच्छे रीति से अपने जीवन को जिएंगे मेरे प्रिय। कई बार हम प्रेम विवाह में पढ़कर, कई बार हम शरीर की अभिलाषाओं में आकर हम मेरे परमेश्वर के लोग गलत कदम उठा लेते। और याद रखिए, जो लड़का जो लड़की प्रभु का भय मानेगा ना, वो व्यक्ति शादी से पहले कभी भी आपको व्यभिचार करने के लिए नहीं बोलेगा। प्यार वहीं तक रहता है जब तक व्यभिचार नहीं होता। जब व्यभिचार हो जाता है, एक दूसरे के साथ सोते हैं, सेक्स करते हैं, उसके बाद प्यार खत्म हो जाता है। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ मेरे परमेश्वर के लोगों, ध्यान दीजिए, विवाह उसी से कीजिए जो परमेश्वर का भय मानता हो। जब वो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानेगा ना, आपका भय मानेगा। जब वो परमेश्वर के वचन का आदर करेगा, तभी वो आपका आदर करेगा। क्योंकि परमेश्वर के भय मानने वाले से जब आप विवाह करेंगे, आप अपने जीवन में मेरे को कभी दुख नहीं देखेंगे। आपके माता पिता कितना उम्मीद से, कितना मुश्किल से आपको पालते हैं, पोसते हैं, आपको बड़ा करते, यहाँ तक लेकर आते हैं, लेकिन एक गलत निर्णय लेकर उन बच्चे जो है अपना पूरा जिंदगी को खराब कर लेते हैं। इसलिए मेरे प्रिय सिमसोन के जीवन को देखे, हम सोच समझकर मेरे प्रिय अपने जीवन में निर्णय करें। आगे बढ़ते हैं, मेरे प्रिय हम दाऊद के जीवन को देखते हैं। मेरे प्रिय सोचिए, दाऊद के पास कितना अभिषेक नहीं था परमेश्वर का, परमेश्वर उससे प्रसन्न था, दाऊद परमेश्वर के मन के मुताबिक चलता था। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, ध्यान दीजिए दाऊद के जीवन को। जब बात शरीर की अभिलाषा का हुआ, मेरे परमेश्वर के लोग, दाऊद उसके सामने क्या हुआ? हार गया। ध्यान दीजिए मेरे परमेश्वर के लोगों, वचन क्या कहता है, बाइबल बतलाती है मेरे परमेश्वर के लोगों, आप पढ़िएगा मेरे साथ, ध्यान दीजिए, पहला सामुएल किताब उसका 11 अध्याय, मैं आपके लिए सिर्फ पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लिखा पहला सामुएल की किताब उसके 11 अध्याय में यदि हम आएंगे, मेरे परमेश्वर के लोगों, हम दाऊद के जीवन को देखते हैं कि जब मेरे परमेश्वर के लोगों अमोनी की चढ़ाई करने के लिए जब है गिलाद के पहाड़ पर सब लोग डेरा डाला, तो लिखा है कि सब लोग क्या किए? युद्ध करने के लिए मेरे परमेश्वर के लोगों चले गए। जब मेरे परमेश्वर के लोग युद्ध करने के लिए गए, तो बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, दाऊद क्या हुआ? वहीं पर रहा। मेरे परमेश्वर के लोग, दाऊद क्या किया? वहीं पर रहा। और मेरे परमेश्वर के लोगों, ध्यान दीजिए, दूसरा सामुएल उसका 11 अध्याय मैं पढ़ रहा हूँ, आप मेरे लिए ध्यान से सुनिएगा। दूसरा सामुएल किताब उसका 11 अध्याय उसका 1 वचन लिखा है यहाँ, तब आमोनी नहास की चढ़ाई करने गिलाद के याबेस के विरुद्ध छावनी डाली, और याबेस के सब पुरुषों ने नहास से कहा, हमसे वाचा बांध कि हम तेरी अधीनता मान लेंगे। और आगे आप पढ़ते जाइएगा मेरे परमेश्वर के लोगों। तब यहाँ पर वचन 3, याबेस के विरुद्ध लोगों ने उससे कहा, 1 मिनट रुकिएगा, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, माफ कीजिएगा। एक मिनट रुकिएगा।
पहला सामुएल में आ जाइए। पहला सामुएल उसका आप आ जाइए। चला गया, माफ कीजिएगा, मुझे 1 मिनट दीजिए। यस, दूसरा सामुएल उसका 11 अध्याय, माफ कीजिएगा मैं दूसरा वचन निकाल लिया था। मेरे परमेश्वर के लोगों, दाऊद और बेतशेबा के जीवन को हम और आप देखते हैं। फिर लिखा है, जिस समय राजा लोग युद्ध करने के लिए निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवक और समस्त इस्राएलियों को भेजा और अम्मोनियों को नाश किया और राबा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद कहाँ रहा? यरूशलेम में रहा। अब वचन दूसरा ध्यान से सुनिए। लिखा, सांझ के समय दाऊद पलंग से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाते हुए क्या की देख पड़ी। ध्यान से सुनिए। लिखा है कि मेरी वेरी गुड सिस्टर जिन्होंने वचन को लगाया, बहुत धन्यवाद। लिखा है मेरे प्रिय वचन 2 में कि वो सांझ कर क्या हो रहा था? टहल रहा था। ये फ्री टाइम ना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है। कभी भी अपने आप को खाली मत रखिए। लिखा है कि पलंग पर क्या था? लिखा है पड़ा हुआ था, ऐसे करके सो रहे थे। कई बार हम लोग भी क्या करते हैं, पलंग पर लेटे रहते हैं और वहीं से शैतान हमारे मनों में ना नेगेटिव विचार डालने लगता है, बुरा विचार डालने लगता है। मेरे भाई मेरे बहन ध्यान दीजिए, सांझ को जब वो उठ कर क्या किया, खाली टाइम जब अपने राज्याभिषेक में रहता था, राजयोग में रहता था, अपने लोगों के साथ बैठता था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, तो शैतान उसके मन को नहीं बुरी चीजों में बहकाता था। लिखा जब वो खाली समय छत पर क्या हो रहा था? टहल रहा था, तब वो बेतशेबा को, लिखा जो अति क्या थी? सुंदर थी, नहाते देखा। और तब मेरे प्रिय दाऊद क्या किया? अपने लोगों को बुलवा भेजा। और मेरे परमेश्वर के लोगों, वचन 4 पढ़िएगा, तब लिखा, वचन 4 मैं पढ़ रहा हूँ। तब दाऊद ने दूध भेजकर उससे बुलवा लिया और दाऊद के, लिखा, वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ क्या किया? सोया। मेरे परमेश्वर के लोगों ध्यान दीजिए, जब मेरे परमेश्वर के लोगों उसने उसको देखा और दाऊद उसके साथ क्या किया? सोया, अर्थात व्यभिचार किया। और हम सब जानते हैं ये जो मेरे प्रिय बेतशेबा थी, ये मेरे परमेश्वर के लोग हित्ती उरिया जो है वो उसकी पत्नी थी। सोचिए, वो सैनिक था, मेरे पे वो युद्ध करने के लिए गया है और मेरे पे वो उसकी स्त्री के साथ क्या करा? व्यभिचार करा। क्या परमेश्वर नहीं देख रहा था? परमेश्वर सब कुछ देख रहा था। और मेरे परमेश्वर के लोगों, आगे का हम जानते हैं, मेरे पे जब पता चला कि वो स्त्री गर्भवती हो गई है, मेरे को सैनिक को घर भेजा परंतु गया नहीं। और लिखा है फिर वचन, मेरे परमेश्वर के लोग आप पढ़ लीजिएगा 17 आयत में, मेरे प्रियो उसने युद्ध जब चल रहा था तो बोला हित्ती उरिया को युद्ध में क्या करना? आगे रखना। और षड्यंत्र के द्वारा मेरे प्रियो जो लोग आगे थे वो सब क्या हो गए? मर गए। उसके साथ हित्ती उरिया भी क्या हो गया? मर गया। और जैसे ही मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरे प्रियो, लिखा स्त्री को पता चला, मेरे परमेश्वर के लोगों, जैसे ही पता चला बेतशेबा को कि उसका पति हित्ती उरिया मर गया है, वो काफी रोई क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। लेकिन दाऊद क्या किया? उसके साथ व्यभिचार किया। मेरे भाई मेरे बहन ध्यान दीजिए, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से क्या हो रहा था? सब कुछ देख रहा था। मेरे भाई मेरे बहन, और हम जानते हैं आगे के बाद वचन 27 आप पढ़िएगा, मेरे को जब उस स्त्री की विलाप के दिन पूरा हुआ तब दाऊद उसको बुलवाकर अपने घर में क्या किया? रख लिया, ताकि वो उसकी क्या हो गई? पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से दाऊद ने किया था जिससे यहोवा क्या था? क्रोधित था। यानी परमेश्वर उससे क्या था? क्रोधित था। और हम जानते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, गलातियों की किताब में लिखा हुआ है, मनुष्य जो बोता है वही क्या करता है? काटता है। दाऊद मेरे परमेश्वर के लोगों जो किया, हम और आप अच्छी तरीके से पता है मेरे प्रियो, उसका परिणाम क्या हुआ? मेरे प्रियो, दाऊद ने जो किया मेरे परमेश्वर के लोग, उसका परिणाम क्या अच्छी तरीके से जानते हैं। उसने अपने जीवन में मेरे परमेश्वर के लोगों वो चीज को देखा। उसका अपना बेटा मेरे परमेश्वर के लोगों उसकी बेटी के साथ में क्या किया? व्यभिचार किया। वो लोग खुद मेरे प्रिय छत पर खुले, परमेश्वर ने कहा जो तूने बंद में किया है वो लोग मैं दिन के उजाले में क्या करूंगा? दोपहरी में उसे करूंगा।
मेरे भाई मेरे बहन, मैं सच कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। मेरे को आज का वचन का टॉपिक है जवानी की अभिलाषा से भागे। मेरे प्रिय दाऊद जो एक परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति था, मेरे प्रिय वो उसके सामने नहीं कर पाया। लिखा वो क्या हो गया? हार गया। मेरे भाई मेरे बहन, क्यों? क्योंकि वो उसका सामना कर रहा था। बाइबल बताती शैतान का सामना करना आसान है, परंतु शरीर की अभिलाषा का सामना करना क्या है? मुश्किल है। नंबर 1, हम लोग सिमसोन के जीवन को देखें कि किस प्रकार से मेरे प्रिय उसके जीवन में हुआ। नंबर 2, हम लोग दाऊद के जीवन को देखें, एक चुना हुआ, एक अभिषेक किया हुआ व्यक्ति, जिसने मेरे प्रिय गोलियत नामक शूरवीर व्यक्ति को गिरा दिया। लेकिन जब बात शारीरिक अभिलाषा का आया, मेरे परमेश्वर के लोग व्यक्ति उससे क्या हो गया? हार गया। मेरे भाई मेरे बहन, वहीं दूसरी ओर मेरे प्रिय हमारे पास एक अच्छा एग्जाम्पल है यूसुफ के समान मेरे परमेश्वर के लोगों। उत्पत्ति की किताब, जल्दी से हम लोग जाएंगे। उत्पत्ति किताब यदि हम और आप जाएंगे मेरे परमेश्वर के लोगों, उसका 39 अध्याय मैं पढ़ देना चाहता हूँ। इस प्रकार से लिखा हुआ उत्पत्ति किताब 39 अध्याय 39। बाइबल क्या बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों? ध्यान से सुनिए। लिखा है, यूसुफ मिस्र में पहुंचा, तब पोतीपर नामक एक मिस्री, लिखा है मिस्री के जो फिरौन के हकीम था, अंगरक्षों का प्रधान था, इजराइलियों के हाथ से उनको क्या किया? मोल लिया। जानते हैं यूसुफ के साथ परमेश्वर रहा करता था। लिखा है मेरे परमेश्वर के वचन 2 में, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी घर में रहता और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ भाग्यवान पुरुष, यानी यूसुफ आशीषित क्यों हुआ? उसके साथ परमेश्वर रहता था। मेरे पे यूसुफ के साथ परमेश्वर था। और लिखा है यूसुफ जो है मेरे परमेश्वर के लोगों, यूसुफ के परमेश्वर की दृष्टि यूसुफ के ऊपर में बनी हुई थी। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन ध्यान दीजिए, आगे वचन में मेरे परमेश्वर के लोगों हम पढ़ते हैं, वचन 6 में लिखा हुआ है कि यूसुफ एक सुंदर और क्या था? रूपवान पुरुष था। और वचन 7, इन बात के पश्चात ऐसा हुआ कि स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंखें लगाई और कहा, मेरे साथ क्या कर सो। वचन 7 मेरे वचन 6 में पढ़े, यूसुफ रूपवान अच्छा सुंदर व्यक्ति था, और स्वामी की जो पत्नी थी उसने यूसुफ को क्या कहा कि मेरे साथ क्या कर सो, व्यभिचार कर। लेकिन ध्यान दीजिए वचन 8 कहता है, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है वह मेरे हाथ में है। मेरे स्वामी कुछ नहीं जानता और अपना सब कुछ मेरे हाथ में क्या किया? सौंप दिया। वचन 9 कहता है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ उसकी पत्नी है, मुझे कुछ नहीं रख छोड़ा। यूसुफ बोल रहा, सुन, इस घर में जो कुछ भी है वो सब कुछ उसने स्वामी ने मेरे हाथ में रखा है, सिवाय तुमको छोड़, क्योंकि तुम उसकी क्या हो? पत्नी हो। मेरे परमेश्वर के लोगों ध्यान दीजिए, वचन कहता है, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर के अपराधी क्यों बनूं? अंडरलाइन कर लीजिएगा, वचन 8 में लिखा, ऐसी दुष्टता काम करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? आज बहुत सारे लोग को शैतान इसी तरीके से मेरे परमेश्वर के लोग गिराता है। लेकिन वचन 10 पढ़िएगा, लिखा, पर ऐसा हुआ कि प्रतिदिन यूसुफ से क्या करती? बातें करती, और उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। क्या कह रहे बाइबल? प्रतिदिन उससे क्या करती थी? ये स्त्री बातें करती थी कि उसके साथ रहे, उसको सोए। सोचे कितना मुश्किल होगा ना मेरे परमेश्वर। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं। आज पता है संसार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वचन में लिखा है हमें भागना है, लेकिन आज बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज सब व्यभिचार करने के लिए ना अवसर खोजते हैं। बहुत दुख लगता है। मैं तो आज ज्यादातर संसार में सब व्यभिचार करने के लिए अवसर खोजते हैं, देखते एक दूसरे का इशारा करते, एक दूसरे से डबल मीनिंग में बातें करते, एक दूसरे को मेरे परमेश्वर के लोगों गंदे तरीके से टच करते, छूते। अवसर आज संसार में लोग ढूंढते, लेकिन बाइबल क्या बतलाती है मेरे परमेश्वर के लोगों? ध्यान दीजिए, लिखा, लगातार ये स्त्री उसको क्या की? मेरे परमेश्वर में बातें करती, उसको फुसलाती, हो सकता है अट्रैक्ट करने का कोशिश करती। मेरे परमेश्वर को कई बार उससे कोशिश की, लेकिन देखिए यूसुफ क्या किया? लगातार उसको क्या किया? मना किया कि उसके पास से लेटे या उसके संग सोए। मेरे जवान भाई, मेरे जवान बहन, आपके साथ भी शैतान हो सकता है ऐसा ही करे। याद रखिए, विवाह से पहले कभी भी किसी के साथ मेरे परमेश्वर के लोग विचार मत कीजिएगा।
मेरे भाई, जिस पुरुष को परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया, जिस स्त्री को आपके लिए परमेश्वर ने ठहराया है, अपने आप को उसके लिए पवित्र करके रखिएगा। विवाह से पहले व्यभिचार मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल सही नहीं है। मेरे प्रिय, लिखा है बहुत कोशिश की इसको मनाने का, बहुत कोशिश की इसको समझाने का, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, हमारा आप जानते हैं कि यूसुफ क्या क्या उसका बात को नहीं माना। आज ज्यादातर लड़का लड़की दूसरे को कन्विंस करते हैं सिर्फ इसी बात के लिए। ज्यादातर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का लड़ाई सिर्फ ज्यादातर इसी बात के लिए होता है कि तुम मेरा बात नहीं मानती, तुम मेरे लिए नहीं करती, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। जैसे हमने न्यायों की किताब में पढ़ा, मेरे को सिमसोन के जीवन को देखा। मेरे भाई मेरे बहन ध्यान दीजिए, आगे पढ़ते वचन 11 कहता है, एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ अपने काम काज के लिए घर में क्या किया, गया और घर के सेवक लिखा में से कोई भी घर के अंदर ना था। जब वो अकेले में था, लिखा तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ कर उससे कहा कि मेरे साथ क्या कर सो। देखिए, इतना ज्यादा बात बढ़ गया कि वो स्त्री उसको बात करती थी, समझाती थी, उसको बोलती थी, लेकिन वो मना किया। लेकिन जब उस स्त्री ने उसको अकेला देखा, लेकिन उसका वस्त्र को पकड़ लिया और बोली मेरे साथ क्या कर सो। लेकिन ध्यान दीजिए, लिखा वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर क्या किया, बाहर भाग। मेरे परमेश्वर के लोग वहां से भागा। और हमारा आप जानते हैं मेरे परमेश्वर को आगे का फिर परिणाम क्या हो। मेरे परमेश्वर उस स्त्री ने उसके ऊपर में दोष लगाया, जिस कारण से वो क्या हो गया, जेल में चला गया। लेकिन बाइबल बताती है जब यूसुफ मेरे परमेश्वर को जेल में था, वचन 21 पढ़िएगा, लिखा यहोवा परमेश्वर यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, और लिखा बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि भी उस पर हुई। हालेलुया। याद रखिए, आप अपने जगह अगर सही रहेंगे ना मेरे प्रियो, लोग भले आपको जिस भी नजरिए से देखे, आप अगर अपने जगह सही रहेंगे ना, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा आपके जीवन में हमेशा क्या करेगी, बनी रहेगी। इससे संसार में देखिए, आज लोग अवसर ढूंढते हैं व्यभिचार करने का, मौका खोजते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें ऐसा बनना कि अगर सामने से मौका भी मिले, अगर कोई इशारा भी दे, तो मेरे प्रियो हमें हाथ जोड़कर क्या करना है, वहां से निकल जाना है। क्योंकि मेरे परमेश्वर, ये परमेश्वर के दृष्टि में क्या है, पाप है। इसलिए ध्यान दीजिए मेरे परमेश्वर के लोगों, हम यूसुफ के जीवन से सीखते हैं मेरे प्रिय, मेरे परमेश्वर के लोगों। क्योंकि ये मेरे प्रिय यूसुफ जाने इस बातों को कि यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था। और मैं फिर से मेरे परमेश्वर वचन में आना चाहता हूँ, दूसरा तीमुथियुस का 2:22 वचन में, कि जवानी की अभिलाषा से क्या कर भाग। मेरे प्रियो, हम सिमसोन के जीवन को देख के भाग नहीं पाया, अंत क्या हुआ। दाऊद के जीवन को देख के भाग नहीं पाया, उसका परिणाम क्या हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, यूसुफ क्या किया, भागा। हालेलुया। और पूरी बाइबल के अंदर में सबसे बड़ा उदाहरण यूसुफ बना। हालेलुया। सबसे बड़ा उदाहरण यूसुफ बना मेरे परमेश्वर के लोग, जिसके जीवन को हम देखते हैं मेरे प्रियो, जो उस चीज को मेरे परमेश्वर के लोगों उसके सामने घुटने नहीं टेका। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, ये व्यभिचार एक ऐसा पाप का दलदल है मेरे प्रियो, जिसमें अगर कोई आदमी एक बार फंस गया ना, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें धंसता चला जाता है। धीरे धीरे उसमें क्या होता है, धंसता चला जाता है। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, हम और आप अपने जीवन में झांके, अपने आप को देखें मेरे प्रियो, कि यदि हम में से अगर कोई ऐसे पापों में पड़े हैं मेरे प्रियो, तो हम प्रभु से के सामने आए, हम पश्चाताप करें, प्रभु से कहे मेरे परमेश्वर के लोगों कि प्रभु हम तेरे पास आते। मेरे प्रियो, अपने अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु से माफी मांगे। यदि मेरे प्रियो अगर हम कोई सी गलत रिलेशन में है, तो हमें प्रभु के सामने आकर उससे माफी मांगे। एक वचन पढ़ के मैं अंत करना चाहता हूँ, गलातियों की किताब तो उसका 5 अध्याय समाप्त करूंगा, उसका 19 वचन को। ध्यान से सुनिए क्या कहता है, गलातियों 5 अध्याय का 19 वचन। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। लिखा सबसे पहले शरीर का काम प्रकट है, अर्थात क्या, व्यभिचार। गलातियों का 5 अध्याय का 19 वचन लिखा, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा
और लिखा इनके जैसे और काम है और इनके विषय में पहले भी कह देता हूँ, जिसे पहले भी कह चुका हूँ, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। हालेलुया। बाइबल साफ बतलाती मेरे परमेश्वर के लोगों कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, हम ध्यान दें अपने जीवन। परमेश्वर साफ तौर पे चेतावनी देता है कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। यदि ऐसी चीजों में हम कहीं फंसे हुए हैं तो मेरे प्रियो हम वहां से निकले। अगर गलत रिश्तों में हैं मेरे प्रियो अब भी पश्चाताप कीजिए और वहां से निकलिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके जीवन को खत्म कर डाले। कहीं ऐसा ना हो मेरे परमेश्वर के लोग कि आप उसमें पढ़कर इतना डूब जाए मेरे प्रियो कि वहां से निकलना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। मोबाइल में आपको गंदे फिल्मों देखने का हो सकता है मेरे परमेश्वर को आप गलत विचार रखते हो सकता है किसी के साथ आपका गलत रिलेशन। लेकिन आज जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपका भी अंत सिमसोन के जैसा ना हो, आप यदि सोचते हैं कि आपका भी परिणाम दाऊद के जैसा ना हो मेरे परमेश्वर के लोगों, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे तो यूसुफ के समान मेरे परमेश्वर के लोगों झांकिए, निकलिए वहां से। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सब तेरे पास आते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी हमसे जाने अनजाने में गलती हुआ पिता परमेश्वर, हमारे सारे गुनाहों को बोलिए प्रभु यीशु मसीह, हमारे सारे पापों हमारे अपराधों को क्षमा कर। बोलिए प्रभु यदि हमने कुछ भी परमेश्वर पिता तेरी दृष्टि में पाप किया पिता, हम आज अपने पापों का अंगीकार करते हैं प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह नासरी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बाइबल बताती यदि हम अपने पापों को मान ले और छोड़ दे मेरे प्रियो तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में धर्मी और विश्वास योग्य है। हालेलुया। आइए आज की शाम परमेश्वर आपका आवाज लगा रहा है मेरे भाई, परमेश्वर आज की शाम सुबह आपकी आवाज लगा रहा है मेरे बहन। यदि हमारे जीवन में यदि हम कहीं पर भी ऐसे पाप की बातों में है, अपनी जगहों में मेरे प्रिय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहे कि हाँ प्रभु हम तेरे पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप हमें प्रभु इस दलदल से बाहर निकालिए। याद रखिए मेरे प्रिय, जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे मेरे प्रिय, जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे, आप निर्णय नहीं लेंगे मेरे प्रिय, आप वहां से निकल नहीं सकते मेरे प्रिय। इसलिए हमने पढ़ा 2 तीमुथियुस 2:22 वचन में कि जवानी की अभिलाषा से भाग। आज हमें मेरे परमेश्वर के वहां से भागना है, वहां से निकलना है। लिखा जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं मेरे परमेश्वर के लोग, हम उसके साथ संगति में बने रहना है। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता हम तेरे पास आते हैं और यीशु मसीह नासरी के नाम से आज की सुबह प्रभु इस घर प्रार्थना घर के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की सुबह जितने लोग प्रभु हमारे साथ जुड़े प्रभु और इस वचन को सुने पिता कि जवानी की अभिलाषा से भाग। प्रभु यदि कोई भी भाई कोई भी बहन प्रभु जी यदि किसी भी प्रकार के पापों में प्रभु किसी प्रकार की बातों में फंसा हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जितने लोग पश्चाताप कर रहे प्रभु एक एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक के गुनाहों को प्रभु हर एक के पापों को क्षमा कर प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के जीवन को प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। इसी घड़ी प्रभु एक एक के जीवन के ऊपर प्रभु आप अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु एक एक के ऊपर में आप दया कर मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जब एक एक लोग पश्चाताप मन के साथ प्रभु तेरे सामने अपने अपने हृदय को खोले हैं प्रभु जी, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ भजन से 91:9, 10 और 11 वचन के अनुसार प्रभु जी, जिसे राजा दाऊद कहता है हे परमेश्वर अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नई सिरे से उत्पन्न कर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज की सुबह हर एक भाइयों को हर एक बहनों को शुद्ध मन दीजिए प्रभु, एक स्थिर आत्मा दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु पवित्रताई सच्चाई और खराई के साथ प्रभु अपने को तेरे सम्मुख लेकर चल दे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज की सुबह एक एक को ब्लेस कर पिता। यदि कोई अपने व्यक्तिगत जीवन में कहीं भी संघर्ष कर रहा है प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें वहां से बाहर निकाल की महिमा आपको मिलने पाए। तेरे दास पास्टर मतीयस के लिए उनके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु,
जिनके अंदर में तूने ये बोझ दिया पिता, कि हर घर प्रार्थना घर के माध्यम से प्रभु लोगों को उत्साहित करते प्रभु, आत्मिक जीवन में प्रभु इन्हें और आगे बढ़ा रहे पिता, तेरा धन्यवाद। अपने दासी को, उनके परिवार को आशीष करना, हर घर प्रार्थना घर में जितने लोग हैं प्रभु, हर एक को आशीष करना प्रभु जी, ताकि पिता हर घर प्रार्थना घर के माध्यम से तेरा राज्य बढ़ता चला जाए। और जितने भी लोग प्रभु इसमें जुड़े हैं, हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीषित होने पाए प्रभु। जो वचन मिलता है प्रभु उसको थामे रहने पाए पिता, और उनके द्वारा अपने जीवन को लेकर चले पाए पिता। खासकर जो वचन आज आपने मुझे दिया प्रभु, इस वचन के द्वारा एक एक के जीवन को आप आशीष करना प्रभु। एक एक से प्रभु आज की रात जब भी अपने बिस्तर में जाए, स्वप्न द्वारा बोलना, बातचीत करना प्रभु, ताकि यदि कोई कहीं पाप में है तो अपने पापों से पश्चाताप करते हुए यूसुफ के समान प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर पवित्रताई और सच्चाई के साथ अपने जीवन को लेकर चले पिता। सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद। प्रार्थना मांगती प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन आमीन।